प्रिय बच्चों, आज हम लोग गद्यखंड के द्वितीय पाठ मंत्र का फिर से अवलोकन करेंगे। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र कहानी उनकी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। यद्यपि उनकी सारी कहानियाँ ही भारतीय किसानों, गरीबों, मजबूरों, लाचारों को आधार बना करके लिखी गई हैं और यथार्थ का बड़ा ही मार्मिक चित्रण मिलता है। यहाँ जो दूसरा अवतरण है, कैलाश को सौंप दस लेता है और कैलाश मृत प्राय होकर मृत्यु की दशाओं को परिलक्षित करता हुआ गिर पड़ता है। कई लोग आते हैं, डॉक्टर चड्डा भी देखते हैं और उसे मृत्यु घोषित कर देते हैं। कई जादूगर आते हैं और ये चाहते हैं कि हम अपने जादू चलाएं, झाड़ना फूकना चाहते हैं, लेकिन उनके कैलाश की दशा को देख करके उनके भीतर किसी तरह का इच्छा जागृत नहीं होता है, क्योंकि वो हार जाते हैं और वह यही कहते हैं कि अब जो कुछ होना था सो हो गया। लेखक ने इसी बात को आधार बनाया है। जैसे ही एक जादूगर आता है और कहता है कि अरे अब तो बहुत विलम्ब हो गया, जो कुछ होना था सो हो गया, तो यहाँ मुंशी प्रेमचंद के हृदय की भावनाएं भड़क उठती हैं और वो कहती हैं कि अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था सो हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का चेहरा कहाँ देखा, निराली का कामना तरु क्या पल्ला और कुछ से रंजित होता, मन के वासों शब्द जिनमें जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद के बाहर लौटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वह हो गया। लेखक ने यहाँ कैलाश के माता पिता और मृणालिनी दोनों की मनोदशा का वर्णन किया कि जिनकी आंखों में तमाम सपने थे कि कैलाश के साथ जीवन बिताने में एक नवीन जीवन का संचार करेंगे, ये सारे सपने टूट गए। मृणाली आज निस्तेज हो गई है। कैलाश के माता पिता डॉक्टर चड्डा और उनकी पत्नी के वो सारे सपने समाप्त हो गए जो पुत्र के विवाह के समय माता पिता देखा करते हैं। अपने पुत्र संतति की बढ़ती हुई पीढ़ी को देख करके जो माता पिता प्रसन्न होते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारे सपने टूट गए। लेकिन इसी को अपने ढंग से कहा है कि जो कुछ न होना था वो हुआ। किसने सोचा था कि कैलाश की आज दशा ये हो जाएगी। और इसी बात को अपने ढंग से, बड़ा ही मार्मिक ढंग से मुंशी प्रेमचंद ने व्यक्त किया है। व्याख्या करते समय आप शब्दों का पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे वो मूल भाव न छूटे। इसी बात का ध्यान रखना है। पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से यही होता है कि शब्दों का जो भाव होता है वो वैसे ही यथावत रहता है, अन्यथा जमीन शब्दों के साथ ही भाव बदल जाते हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता। तो आपको इसका व्याख्या करना है। और माँ बाप ने क्या नहीं देखा प्रश्न है, तो बेटे का चेहरा नहीं देखा। नौका जलमग्न होना का क्या अर्थ है? मुहावरा है नौका जलमग्न होना माने सारे सपने बिखर जाना। मृणालिनी का कामना तरु क्या था? मृणालिनी का कामना तरु था कि कैलाश के साथ जीवन बिछा करके जीवन साथी बन करके एक पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करेंगे। वो सारी सपने टूट गए। इसका आपको व्याख्या करना है। अगले गद्यांश में फिर देखिएगा, वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर यहाँ हास्य की ध्वनि थी, वहाँ अपकरुण क्रंदन और अशुभ प्रवाह। लेखक ने इस गद्यांश में कहने का प्रयास किया है कि अब तक, थोड़ी देर पहले तक चारों तरफ आनंद ही आनंद था, चारों तरफ संगीत था, चारों तरफ एक नवीन मधुमय संचार था, लेकिन सब कुछ वही है। प्रकृति में कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ, केवल सोच बदल गई, परिस्थितियां बदल गई।
वही हरा भरा मैदान, वही चांदनी, वही संगीत, सब कुछ है। लेकिन कैलाश के सांप के काटने के बाद जो दशा हो गई, उस दशा के होते ही प्रकृति में जो अब तक मनोरंजन के साधन थे वही अब करुण क्रंदन के प्रतीक बन गए। वही चांदनी, वही चंद्रमा, वही संगीत, वही प्रकाश पुंज अब चिड़ा चिड़ा रहे हैं। उसमें से जो मधुरता का संचार था अब क्रंतर का संचार हो गया। इसलिए अब तक जहाँ केवल नृत्य था, संगीत था, मनोरंजन था, अब वहाँ आंखों में आंसू है, चिघाड़ है, अश्रु प्रवाह है, दुख है, शोक संवेदना है। इसकी व्याख्या कर लेनी है। जो नीचे प्रश्न दिए गए होंगे उसका प्रकृति पर क्या छाई हुई थी, तो प्रकृति पर अब तक क्या छाई हुई थी, तो वही निशब्द संगीत प्रकृति पर छाई हुई थी, जो अब बदल गई। इसी की व्याख्या करनी है। फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।